寿司をバッチリでしてありがとうございます。さあ、ただですよ、今日は飲まって反対からも。そうです、ほれてあげてください。कभी कभी ऐसे होता है कि जब मैं साल के बीच में होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे कुछ स्टार्ट करना है तो क्यों ना मैं वेट करूँ नेक्स्ट ईयर का। क्योंकि पता नहीं क्यों मिडिल ऑफ द ईयर में कुछ स्टार्ट करना थोड़ा अजीब लगता है। और अगर वही नया साल हो तो लगता है कि हाँ, कुछ नया कर सकते हैं, कुछ अलग सोच सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं। एंड आज वही दिन है, तो आज है नए साल का पहला दिन जापान में। एंड मैं सोच रही थी कि मैं इसको शुरू कैसे करूँ। एंड क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ पे मुझे शांति, पीस और मैनिफेस्ट करने वाला इन्वायरमेंट मिले, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ के एक मंदिर में जा रही थी, बट मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा फेमस मंदिर है, यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आते हैं। क्योंकि जब मैं यहाँ पहुँची तो यहाँ पे आधे किलोमीटर से ज़्यादा की लाइन लगी हुई थी। एंड लोग ऐसे लाइन में आराम आराम से चल रहे थे, कोई शोर नहीं कर रहा था, सारे लोग बहुत पीसफुली खड़े थे। वो जो भी कर रहे थे इन्जॉय कर रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं वो इस चीज़ का भी ध्यान रख रहे थे कि जो उनके आसपास लोग हैं उनको उनकी वजह से परेशानी ना हो। तो मुझे ये देख के काफ़ी अच्छा लगा, मतलब काफ़ी। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी भीड़ इतनी बढ़ गई और फिर मैंने देखा कि ओ माय गॉड, कितने देर पहले से लोग इंतज़ार कर रहे थे अपने टाइम का। बट मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ वैसे वैसे भीड़ कम हो रही है और हम जल्दी पहुँच जाएंगे। बट पेशेंस सिखा रहा था मुझे, तो मैंने एक चीज़ सोची कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि नए साल में कोई ऐसी चीज़ जो मुझे ज़्यादा सीखनी है वो यही है। एंड दूसरी चीज़ जो मैं सोच रही थी कि मैं सीखना चाहती हूँ वो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि है कि मैं बिलीव नहीं करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, या फिर पिछले साल भी मैंने बहुत कुछ मैं बिलीव करा एंड शायद मेरे बिलीव के बेसिस पे मैं यहाँ आई हूँ। बट उन बिलीव के पीछे भी कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होता था जहाँ पे मुझे लगता था कि नहीं, शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं है या फिर मैं ये नहीं कर सकती। बट इस साल मैंने सोचा है कि उस पूरी फीलिंग को साइड हटा के मैं बस यही सोचूंगी कि जो मैं करना चाहती हूँ या जो मैं कर रही हूँ उनमें मेरा बिलीव परसेंट इस साल बढ़ता जाए, यानी कि मैं और ज़्यादा बिलीव करूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। और मैंने जब अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखा है ना, तो मैंने एक ही चीज़ नोटिस करी है कि बहुत सारी चीज़ें जो आज मेरे पास है या जो मैंने अचीव करा अभी तक, वो कहीं ना कहीं उस पॉजिटिव बिलीव की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं था कि बहुत सारे लोग नहीं थे जिन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी या जिन्हें वो चीज़ें मिल सकती थी और वो मेरे से बेहतर थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो बिलीफ सिस्टम है ना मेरा, वो काफ़ी हेल्प किया मुझे इस पूरे सिस्टम को या फिर इस पूरी चीज़ को अचीव करने के लिए। एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस फीलिंग के लिए। एंड अब जब मैं उस बिलीफ के साथ और पॉजिटिवली इस साल में आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है इस साल। मेरी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है एंड मैं बिलीव कर रही हूँ। और पता है ऐसा क्यों बिलीव हुआ मुझे, क्योंकि जब मैं यहाँ पहुँची ना, यहाँ का जो इन्वायरमेंट था, जो एनर्जी थी, उसमें एक सेकंड बैठ के जब मैं सोच रही थी ना कि क्यों लगता है कि मुश्किल है, क्यों लगता है कि नहीं मिलेगा, क्यों लगता है कि नहीं सक्सेसफुल होंगे, जो भी है वो सब इसलिए लगता है क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम में कहीं ना कहीं एक ग्लिच होता है जो हमें ये बताता है कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, फिर तुम्हारे साथ तो कैसे ही होगा। बट इस साल मेरी पूरी मैनिफेस्टेशन बस इसी डायरेक्शन में जाने वाली है कि मैं ये करूँगी। आज तक जो भी किया वो बिलीव के बेसिस पे किया, तो इस साल भी जो जो मुझे करना है मैं सब कुछ करूँगी एंड बिलीव करूँगी खुद के ऊपर। तो इसी के साथ ये था हमारा आज का जापान का न्यू ईयर डे एंड मुझे बहुत मज़ा आया। एंड इसी के साथ आद्या साइनिंग ऑफ। और पता है सुबह जब मैं आई थी ना, तो यहाँ पे क्योंकि धूप अच्छी थी, वेदर अच्छा था, तो सब कुछ बहुत सही लग रहा था। बट जैसे जैसे शाम हुई ना, टेम्परेचर बहुत गिरने लग गया। फिर वेदर पे चेक किया तो यहाँ पे 2 तारीख को यानी कि कल के दिन स्नोफॉल था। तब समझ आया कि क्या सीन है। एंड लास्टली एक बात बताऊँ, अब चाय पीने का टाइम हो गया है।